देव प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज वो शुभ दिन है जब जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं और सबसे पहले पुकार तुलसी मैया की सुनते हैं। तो जो भी भक्त आज के दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो आज अपनी सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत कथा। सारे विष्णु भक्त इस कथा को प्रेम भाव से सुने और हुंकारे भरते हुए ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे विष्णु भक्तों में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके भगवान के निमित्त एक प्यारा सा कमेंट करें। जय हो जगत के पालनहार दामोदर भगवान की, जय हो तुलसी मैया की। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस, प्रबोधिनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा से जागते हैं। तो इस दिन किया गया पूजा पाठ, व्रत और तप हमें बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है। व्रत रखें तो व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। एक समय की बात है, एक राज्य था। उस राज्य में राजा से लेकर उस राज्य के सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। प्रजा तथा नौकरों चाकरों से लेकर पशुओं तक एकादशी को अन्न नहीं दिया जाता था। तो सारे राज्य के लोग सुखी और संपन्न थे। एक दिन की बात है कि दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आया और राजा को प्रणाम करके कहने लगा कि महाराज, आप कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लो, मुझे नौकरी की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। तो राजा ने उसकी बात सुनकर कहा कि एक शर्त है, नौकरी पर तो मैं तुम्हें रख लूँगा। तो वह बोला कि राजन, आपकी जो भी शर्त हो मुझे बता दो, मैं आपकी शर्त का पालन जरूर करूँगा। तो उसकी बात सुनकर राजा कहने लगे कि तुम्हें रोजाना भोजन दिया जाएगा, पर एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। तो उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी और काम पर लग गया। और ऐसा करते करते एकादशी का दिन आ गया। तो उसे जब फलहार का सामान दिया तो वह तो राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। तो राजा ने उसे अपनी कही हुई शर्त याद दिलाई, पर वो कहने लगा कि नहीं महाराज, मैं भूखा नहीं रह सकता। अगर एकादशी के दिन मेरी मृत्यु हो गई तो आपको पाप लगेगा कि एकादशी के दिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे राज्य के व्यक्ति की मौत हो गई है। तो राजा कहने लगे कि तुम्हें आटा दाल चावल सब कुछ दिया जाएगा, पर तुम यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते। तुम ऐसा करो, नदी के किनारे जाकर नदी तट पर ही भोजन बनाकर ग्रहण कर लेना और आज यहाँ पर मत आना। तो यह कहकर राजा ने उसे खाने पीने की सामग्री देने का आदेश दिया। तो वह सारा सामान लेकर नदी तट पर पहुंच गया और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसने ऐसा 3 बार कहा तो भगवान तो उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुँचे और प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो उस दिन तो वह वहीं पर रहा और दूसरे दिन अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद में जब अगली एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि महाराज, आज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया था। तो राजा ने कहा कि तुम्हें पर्याप्त सामग्री दी थी, फिर भूखे कैसे रहे। तो राजा की बात सुनकर वो कहने लगा कि राजन, मेरे साथ भगवान भी भोजन करते हैं, इसीलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं था। तो यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा कहने लगे कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं इतने व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए और तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। तो राजा की बात सुनकर वह कहने लगा कि महाराज, अगर आपको विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लीजिए। तो राजा उसके साथ चल पड़े और एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए। तो उस व्यक्ति ने पहले स्नान किया, फिर भोजन बनाया। भोजन तैयार होते ही वह भगवान को पुकारने लगा। सुबह से शाम हो गई पर भगवान नहीं आए। तो अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आज आप नहीं आए
तो मैं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तो फिर भी नहीं आई। तो वह बहुत ही दुखी हुआ और नदी में कूदने के उद्देश्य से नदी की ओर चला। तो उसके प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक दिया। उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर उसे अपने विमान में बैठाकर अपने धाम ले गई। तो यह देखकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और राजा सोचने लगे कि व्रत और उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। तो राजा इस ज्ञान को लेकर सच्चे मन से व्रत और उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी। एक समय की बात है कि एक राजा था। उस राजा के राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। उस राज्य में एकादशी के दिन कोई भी ना तो अन्न बेचता था और ना ही अन्न ग्रहण करते थे। सारे फल खाकर ही समय व्यतीत करते थे। तो एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा कि राजा की परीक्षा ली जाए। तो भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और सड़क के किनारे बैठ गए। तभी राजा वहां से निकले और सुंदरी को देखकर हैरान हो गए। राजा ने उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ इस तरह क्यों बैठी हो? तो वह सुंदर स्त्री बने भगवान कहने लगे कि मेरा कोई आश्रय नहीं है, ना ही इस नगर में मेरा कोई जाना पहचाना है। किससे सहायता मांगूं? इसीलिए मैं तो सड़क के किनारे बैठ गई। तो राजा उसके रूप पर मोहित हो गए और कहने लगे कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तो सुंदरी कहने लगी कि मैं तुम्हारी बात तब मानूं जब तुम मेरी शर्त मानो। तो राजा ने कहा कि बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तुम्हारी हर शर्त सर आंखों पर। तो वह सुंदरी कहने लगी कि तुम राज्य का अधिकार मुझे सौंप दो। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होना चाहिए। जो भी भोजन में मैं बनाऊं वही तुम्हें खाना होगा और जो मैं कहूं वही करना होगा। तो राजा उसके रूप पर मोहित थे। तो उसकी सारी शर्तें मानकर उसे महल में ले आई और उसके साथ शादी कर ली। अब अगले ही दिन एकादशी थी। तो नई रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए और महल में भी आदेश दे दिया कि आज मांस मछली का भोजन पकाया जाए। तो यह सब कुछ देखकर राजा कहने लगे कि रानी, आज एकादशी है। आज के दिन तो केवल मैं फल खाता हूँ और हमारे राज्य में हमेशा से यह नियम रहा है कि इस दिन अन्न नहीं बेचा जाता और आप आज अन्न बेचने का हुक्म जारी कर रही हैं। तो रानी ने अपनी शर्त याद दिलाई और कहा कि आपको तो यही खाना होगा। अगर ये नहीं खाना तो आप अपने बड़े राजकुमार का सर काटकर मुझे दे दें। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और दुखी होकर बैठ गए। तो राजा की बड़ी रानी ने पूछा कि राजन, आज आप इस तरह से उदास क्यों बैठे हैं? तो राजा ने कहा कि छोटी रानी कल आई थी और आज आकर राज्य के सारे तौर तरीके बदल दिए हैं। कह रही है कि एकादशी के दिन मांस मछली खाना होगा। अगर नहीं खाओगे तो अपने बड़े राजकुमार का सर काटकर मुझे दे दो। तो तुम ही बताओ कि मैं अपना धर्म भंग कैसे करूं? अगर ना करूं तो अपने बेटे का सर कैसे काटूं? मैं तो इन दोनों में से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। आज मैं बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। तो बड़ी रानी कहने लगी कि महाराज, आप अपना धर्म ना छोड़ें, बड़े राजकुमार का सर दे दें। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म बाद में नहीं मिलेगा। तभी राजा का बड़ा राजकुमार खेल कर आया था। माँ की आंखों में आंसू देखकर रोने का कारण पूछने लगा। तो उसकी माँ ने सारी बात बताई। तब वह बोला कि मैं सर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी, मैं आपके धर्म की रक्षा जरूर करूँगा। तो राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने के लिए तैयार हो गया और छोटी रानी के पास राजकुमार को ले जाकर जैसे ही सर काटने वाले थे तो छोटी रानी के रूप से भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। आज मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम कहो क्या वरदान मांगते हो? तो राजा ने भगवान को प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं शालिग्राम जी की कथा। पुराने समय की बात है
एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह हमेशा से ही शालिग्राम जी की सेवा करती थी। हर साल कार्तिक के महीने पूरे नियम से कार्तिक स्नान करती और तुलसी शालिग्राम की पूजा किया करती थी। अपना अधिकतर समय भगवान विष्णु जी की सेवा में ही अर्पित किए रखती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया तो बूढ़ी माई के मन में विचार आया कि मैं पुष्कर स्नान करके आऊं। तो वह मन ही मन सोचने लगी कि स्नान करने तो मैं चली जाऊंगी, पर मेरे शालिग्राम की सेवा और तुलसी में जल कौन सिंचेगा। तो काफ़ी देर विचार करने के बाद वह अपनी पड़ोसन के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहन, मैं पुष्कर जा रही हूँ और तुम्हें एक काम सौंप कर जा रही हूँ, उसे अच्छे से करना। मेरे घर शालिग्राम जी और तुलसी जी हैं, उन्हें अपने घर ले आओ और जब तक मैं पुष्कर से लौट कर ना आऊँ तब तक तुम्हें उनकी सेवा करनी है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, मैंने तो कभी जीवन में कार्तिक स्नान नहीं किया, ना कभी कोई पूजा पाठ किया है। तुम मुझे बता दो कि क्या करना है, मैं वैसे ही कर दूंगी और तुम आराम से पुष्कर जा आना। तो वह बूढ़ी माई कहने लगी कि बहन, सुबह सवेरे इनको उठाना है और गंगा जी से लोटा भरकर पानी का लाना है। आते समय बगीचे से फूल भी तोड़ लाना। भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन का तिलक लगाना, पुष्प चढ़ाना, तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना और दोपहर को जो भी तुम रसोई में भोजन बनाओ उसका भोग लगा देना और तुलसी जी में 1 लोटा जल सींच देना। शाम के समय एक घी का दीपक जला देना। बस मेरी तो ऐसी ही सेवा है। अगर बहन तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं पुष्कर स्नान करके आऊँ। अब बूढ़ी हो चली हूँ, पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए। तो पड़ोसन ने अपनी सहमति दे दी। अब बूढ़ी माई तो पुष्कर चली गई। अब दूसरे दिन वह सुबह जल्दी उठी। पहले खुद ने स्नान किया और फिर जैसा बूढ़ी माई ने कहा था सब कुछ वैसा ही किया और जब भोजन बनाया तो भगवान को थाली में भोग परोस दिया और कहा कि भगवान भोग लगाओ। थोड़ी देर बाद आकर देखा कि चलो थाली ले आती हूँ, बर्तन साफ करूँगी। तो यह सोचकर वह शालिग्राम जी के पास गई तो देखा दूध तो ज्यों का त्यों पड़ा है। तो उसे देखकर बड़ी चिंता हुई और कहने लगी कि हे भगवान, आपकी मालकिन आएगी तो मुझे भला बुरा कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी तो वो 1 महीने आने वाली नहीं है। तुम हो कि पहले दिन ही कुछ खा नहीं रहे हो, तो 1 महीना कैसे बीतेगा। तो इस तरह काफ़ी देर तक मान मनोहार करती रही, लेकिन भगवान ने भोग नहीं लगाया। फिर वो कहने लगी कि हे भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे तो मैं भी कुछ भी नहीं खाऊंगी, भूखी प्यासी जमीन पर बैठी रहूंगी। यह कहकर वो वहीं पर बैठ गई। तो भगवान सोचने लगे कि अब तो दर्शन देने होंगे, वरना 1 महीने में मैं तो दुबला होऊंगा या नहीं, ये तो दुबली हो जाएगी। और फिर भगवान दर्शन देने के लिए तैयार हो गई। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गई। दूध उठाकर पी लिया, थाली में जो भोजन था वो जीम लिया। अब रोजाना ऐसा ही होता रहता। एक दिन भगवान ने उससे कहा कि तुम कहो तो मैं गौएं चरा लाऊं। तो पड़ोसन कहने लगी कि थोड़े दिन रहोगे, क्यों जाते हो। तुम्हारी मालकिन कहेगी कि मेरे शालिग्राम से तुमने काम करवाया था। पर भगवान ने कहा कि नहीं, मैं गौएं चराने तो जाऊंगा। अब इस तरह कहकर भगवान जी ने उसके घर से गौएं खोल ली और फिर सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डालकर गौओं को चराने के लिए जंगल में चले गई। गौएं बड़ी आराम से पूरा दिन चरती रही और शाम को लेकर आ गई। अब रोजाना पड़ोसन जो भी भोजन परोसते, भगवान तो बड़े प्रेम से खा लेते और गौओं को लेकर जंगल में चले जाते। इस तरह महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। बुढ़िया घर आ गई। आते ही सोचने लगी कि पहले स्नान कर लेती हूँ, घर की अच्छे से सफाई कर लेती हूँ, फिर शालिग्राम और तुलसी को ले आऊँगी। तो बुढ़िया ने घर की साफ सफाई की, मंदिर में गंगा जल छिड़का, घी का दीपक जलाया
और फिर पड़ोसन के पास गई तो पड़ोसन उसे देखकर बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बहन, पुष्कर से आ गए, पता ही नहीं चला। तुम्हारी यात्रा कैसी रही? तो बूढ़ी माई कहने लगी कि मेरी यात्रा तो अच्छी रही। मेरी तबीयत की छोड़ मेरा शालीग्राम दे, मैं उसे लेने आई हूँ। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन, शालीग्राम तो शाम को आएंगे, तब ले जाना, अभी तो वो गौएं चराने जंगल में गए हैं। तो बुढ़िया शालीग्राम जी के लिए जिद करने लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। बुढ़िया कहने लगी कि तू झूठ बोल रही है, कभी शालीग्राम भी गौएं चराने जाते हैं क्या? तो पड़ोसन कहती है कि मुझे ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी गौएं चराने तो गए हैं। तो दोनों जोर जोर से झगड़ने लगे। हाथापाई की नौबत आ गई। सारे गांव के लोग शोर शराबा सुनकर इकट्ठे हो गए। तो पड़ोसन उनसे कहने लगी कि आप लोग बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकल गया है तो शाम तक सब्र करे, शाम को शालीग्राम जी आएंगे, तब उन्हें ले जाना। पर ये तो मान नहीं रही, कहती है कि तू झूठ बोल रही है। तो बुढ़िया चुपचाप धरना देकर बैठ गई, किसी से कुछ नहीं कहा। वो सोचने लगी कि पुष्कर जाकर आई हूँ और इस तरह सबसे गाली गलौज करूँगी तो मेरा तो पुण्य ही व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर बैठी रहूं। तो वो मौन व्रत धारण करके उसी के आंगन में बैठ गई। पड़ोसन बेचारी कहती कि बहन, कितने लंबे सफ़र से आई हो, चाय दूध पी लो, भोजन कर लो, कुछ तो खाओ, थक गई होंगी। पर बुढ़िया पड़ोसन की बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। तो परेशान होकर पड़ोसन भी उसके पास बैठ गई। अब बुढ़िया ने आंख बंद कर ली और हाथ जोड़ लिए, भगवान का स्मरण करने लगी। दोपहर से शाम हो गई। शाम होते ही भगवान आ गए और गौओं को उनकी जगह छोड़कर मंदिर में विराजमान हो गए। तो पड़ोसन बुढ़िया से कहने लगी कि बहन, जाओ, तुम्हारे भगवान आ गए हैं और उन्हें ले जाओ। तो बूढ़ी माई मंदिर में भगवान को विराजमान देखकर बड़ी ही हैरान हुई और कहने लगी कि तूने कहीं छुपाया था, अब निकाल कर बाहर रख दिया और बोल रही है कि आ गई। क्यों, कोई शालीग्राम के पैर लगे हैं जो आ गए हैं? तो वह पड़ोसन हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, बूढ़ी माई को अपना रूप दिखाओ, ये मुझ पर विश्वास नहीं कर रही है, इससे मैं झूठी साबित हो जाऊंगी। हे प्रभु, मैंने कभी भी जीवन में भगवान की पूजा अर्चना नहीं की है, सिर्फ आपको ही भोजन कराया है। हे प्रभु, आप प्रत्यक्ष दर्शन दो। तो इस तरह पड़ोसन के कहने पर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर भर हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए और बूढ़ी माई से कहा कि हे माई, अब तो तुम्हें भरोसा है। तो बूढ़ी माई तो अपनी आंखों के सामने यह चमत्कार देखकर हैरान हो गई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था। मैंने तुम्हारी कितनी निष्ठा से पूजा की थी, फिर भी आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तो भगवान कहने लगे कि हे माई, तुम्हारी पड़ोसन भोली वाली थी, इसे पता भी नहीं था कि भगवान सच में भोग लगाते हैं या नहीं लगाते। तो इसने निश्चय कर लिया कि जब तक मैं भोजन नहीं करूँगा, ये भी भोजन नहीं करेगी। तो मुझे मेरी भोली भक्तन पर दया आ गई और मुझे दर्शन देने पड़े। फिर बुढ़िया को आशीर्वाद देते हुए भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यह सब देखकर बूढ़ी माई की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हाथ जोड़कर पड़ोसन से कहने लगी कि बहन, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि शालीग्राम भगवान ने तुम्हें सच में दर्शन दिए हैं। मैंने तो शालीग्राम और तुलसी की पूजा में सारी उम्र गुजार दी और तूने तो थोड़े ही समय में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। तो दोनों के बीच की कड़वाहट दूर हो गई और दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। बूढ़ी माई को पड़ोसन ने अच्छे से भोजन करवाया और कहा कि बहन, मैं तो कहती हूँ कि रात भर यहीं पर आराम करो, हम बातें करेंगे, सुबह सवेरे चली जाना। तो बूढ़ी माई वहीं पर रुक गई और सुबह शालीग्राम भगवान को लेकर अपने घर आ गई। फिर उसी तरह नित्य नियम से शालीग्राम जी की पूजा और सेवा करने लगी। हे शालीग्राम भगवान, जिस तरह आपने भोले भक्तों को दर्शन दिए, वैसे सबको देना जो आपकी इस कथा को प्रेम भाव से सुने
पूरी श्रद्धा रखे, पूरा विश्वास रखे, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शालिग्राम भगवान की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से एक पराक्रमी द्वितीय राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। द्वितीय राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था और वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रता होने के कारण द्वितीय जालंधर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था। तो जालंधर तो महाराक्षस था, वह अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। तो ऋषि की ऐसी शक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। तो ऋषि के रूप में आए विष्णु भगवान ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु उस समय वो स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और वह जालंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में मारा गया। और जब इस सच्चाई का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में यम के दूत असमय कभी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, जब उसकी मृत्यु का समय आता है और प्राण नहीं निकल रहे होते हैं तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल डालें तो तुरंत ही निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय हो।